हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है डिवाइडेड ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपदों का भाग। बहुपद मतलब नाम से स्पष्ट है, एक से अधिक पद। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक पद में आपके एक नंबर्स आते हैं, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। बहुपद मतलब एक से अधिक पद। तो जैसे 25, 26, 14, ये एक से अधिक नंबर दिख रहे हैं इसमें, ये आपके बहुपद में आएंगे, मतलब एक से अधिक पद। इसके कुछ भाग देने के बाद फॉर्मूले भी होते हैं, उसे भी आज हम सिद्ध करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक नंबर बताता हूँ आपको, 25 डिवाइडेड बाई 4। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे डिविडेंड इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर से डिनोट करते हैं। इसमें हम डिविडेंड का वैल्यू रखेंगे और डिवीज़र और क्वाटेंट और रिमाइंडर को अगर सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। ये आपका चेकिंग है कि आपने क्वेश्चन सही बनाया है कि नहीं। तो डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये प्लस को थोड़ा इधर ऐसा कर लीजिए ताकि ये दिखे, ठीक। आगे मैं इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है ये आगे मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो 4 से इसको पहले डिवाइड करते हैं 25 को, तो 4 6 जा 24 होता है और ये 1 बचता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिवीज़र, ये आपका डिवीज़र हो गया। ये आपका हो जाएगा डिविडेंड, ये आपका हो गया क्वाटेंट, ये आपका हो गया रिमाइंडर। मतलब ये आपका हो गया भाजक, ये आपका हो गया भाज्य, ये आपका हो गया भागफल और ये शेषफल। तो इसमें भाजक किसको बोलते हैं? भाजक जिससे भाग दिया जाता है। हमने 4 से 25 को भाग दिया तो भाजक। डिविडेंड किसको बोलेंगे? जिसको भाग दिया जाता है। किसको भाग दिया जा रहा है? 25 को, ठीक। क्वाटेंट किसको बोलेंगे? भाग देने पर जो उत्तर आता है जिसको भागफल कहा जाता है, ये आपका क्वाटेंट है। शेषफल जो बच गया भाग देने के बाद, रिमाइंडर बोलते हैं जिसको, वो आपका शेषफल कहलाता है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं, उससे पता चलेगा। तो डिविडेंड क्या है हमारे पास? 25, तो 25 रखेंगे इक्वल डिवीज़र क्या है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई किया भागफल मतलब कि क्वाटेंट कितना है? 6, फिर क्या है? प्लस 1, ऐसा रखे हमने। तो हम देखते हैं यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ 24 प्लस 1 मतलब कि 25 इक्वल 25। ये दोनों इक्वल हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। इस तरह से आप जो है पॉलिनोमियल बहुपद को भाग देके उसको चेकिंग कर सकते हैं। आगे और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है डिवीज़र 3x + 1 है, क्वाटेंट 2x - 1 है। तो डिवीज़र हमको क्या दिया है? डिवीज़र 3x + 1 और क्वाटेंट 2x - 1, क्वाटेंट 2x - 1, रिमाइंडर 4। तो हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो डिविडेंड तो अपने को फाइंड आउट करना है, इसलिए उसको साइड में लिखते हैं डिविडेंड, बाकी इसको पुट करते जाते हैं। डिवीज़र में 3x + 1 है, तो 3x + 1 मल्टीप्लाई करना है क्वाटेंट में 2x - 1 दिया है, 2x - 1 प्लस रिमाइंडर दिया है 4। इससे हमको डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह के अगर मल्टीप्लाई को मैं आपको बता दूं तो पहले नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों के साथ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का भी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं।
तब ये सॉल्व होता है। तो पहले करते हैं, तो इसको हम ऐसे एज इट इज़ ऐसा भी लिख सकते हैं 3x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के साथ, और +1 दिया है तो +1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के साथ, फिर +4 करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3x 3 2 6 होता है, 6x², 3 और -1 के साथ करेंगे तो -3x, +1 और 2x +2x, +1 और -1 -1, +4 यहाँ है इसलिए +4। इसको सॉल्व करेंगे तो x² वाला कोई नहीं दिख रहा है इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों में देखिए दोनों x की टर्म्स है, तो x का टर्म्स में क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस है। हमेशा नंबर के सामने के चिन्ह को देखा जाता है, इसके सामने में माइनस है, इसके सामने में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 3 में से 2 तो x बचेगा, लेकिन इनके सामने संख्या के सामने चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है उसको लेते हैं। तो 3 जो है 2 से बड़ा है, मतलब 3 के सामने क्या है माइनस, इसलिए माइनस लेंगे। फिर -1 +4, ये भी सेम माइनस होगा, 3 होगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन है दोनों में, 4 है, 4 के सामने क्या है प्लस, इसलिए प्लस। तो हमारा डिविडेंड क्या मिला अपने को, ये मिलेगा डिविडेंड हमारा ये होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं कोई भी एक टर्म गायब कर दूं और बाकी के टर्म भी आपको दिए हैं तो आप ट्रांसफॉर्म पक्षांतर करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है जिसमें x+2 से 2x³ + x² - 5x + 2 को भाग करने पर शेषफल 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x+2 2x³ + x² - 5x + 2, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आपको सबसे पहले जो भाजक है ना, जो भाज्य है, भाज्य के सामने के नंबर को देखना चाहिए। सामने का नंबर क्या है 2 है, लेकिन भाजक के सामने का नंबर 2 नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अब x³ ले आना, x की पावर में 3 लाना है, लेकिन यहाँ x है, तो x की पावर में 3 कब आएगा, जब 2x का गुणा करेंगे तो x² का गुणा करेंगे। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा अगर इसके साथ करें तो 2x की पावर 3 आएगा। ठीक है, फिर से इसका गुणा इसके साथ करें तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, 4x² हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस है सामने में, दोनों के प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस मतलब सेम नंबर है, अगर सेम नंबर से सेम को अगर माइनस करोगे घटाओगे तो 0 हो जाता है, तो 0। यहाँ देखो आप प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस तो लिखेंगे मतलब कि यहाँ 1 मान लो, तो 1 में से 4 गया तो 3x² बचेगा। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या आएगा, माइनस है बड़ी संख्या के सामने, इसलिए यहाँ माइनस आएगा साथ। ठीक है, फिर बाकी नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं, -5x + 2। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, एक टर्म जो है हो गया सॉल्व। दूसरे टर्म के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस लाना है शुरू में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तो क्योंकि माइनस है नहीं इसलिए माइनस लगाएंगे यहाँ। ठीक, माइनस आ गया। ठीक है, अब x के साथ देखिए आप 3 नहीं है, 3 नहीं है। ठीक है, तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ 3 आएगा, लेकिन 3 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन फिर x की घात 2 लाना है, यहाँ x की घात 1 है, तो फिर से x का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस तो होगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, फिर 2 का गुणा 3 के साथ किए तो 6x। ठीक, उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे क्योंकि घटाना है, कैंसिल करना है, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब सेम डिजिट में ही कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों इधर भी अगर प्लस आता है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हुआ। माइनस होने के बाद 5 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 6 है, 6 के सामने यदि x प्लस है तो ये प्लस में ही आएगा और ये एज इट इज +2 हो जाएगा। ठीक,
अब x+2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी x+2, तो +1 बस करेंगे तो ये एज इट इज़ होके आ जाएगा हमारे पास x+2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। तो माइनस करेंगे यदि तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस से, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया तो माइनस हो गया, मतलब x से x को घटाए तो 0 और 2 से 2 से घटाए तो 0, तो ये आ गया 0। इस प्रकार से प्रूफ होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, हमारे पास 0 है, रिमाइंडर 0 होगा। ये हमारा हो जाएगा क्वाटेंट, ये क्वाटेंट हो जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है हमारा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी तरह और भी आपको क्वेश्चंस नए नए टॉपिक पे बता दिया जाएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।